हरे कृष्णा। मैं सोगडवास इजी टू लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य आम लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सही, सरल और सटीक भाषा में पहुंचाना है। तो हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और ये वीडियो जो है वो अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने सारे रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है वो बात करेंगे एक कॉमन महिलाओं में देखी जाने वाली समस्या, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। क्या होती है ये बीमारी, किस तरीके से ये बीमारी होती है और बीमारी होने पर हमें किस तरीके से इसका इलाज करना है, इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कॉमन बीमारी जो देखी जाती है। आप सबने नाम सुना है पीसीओडी या फिर पीसीओएस। क्या होता है पीसीओडी या पीसीओएस? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या फिर आप बोल सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि आप हॉस्पिटल में गए कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे बैक में दर्द हो रहा है, मेरे प्राइवेट पार्ट के आसपास दर्द हो रहा है। ऐसे करके आप जो है वो अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में जाते हैं तो आपकी यूएससी सोनोग्राफी करवाई जाती है और सोनोग्राफी कराने के बाद डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको पीसीओडी हो गया है। तो क्या होता है पीसीओडी, कैसे मैं पहचानूं कि मुझे पीसीओडी हो गया है या ये किस प्रकार की बीमारी है? ठीक है, तो इनके बारे में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कहने का मतलब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर पोली यानी बहुत सारी, सिस्ट यानी छोटी छोटी गांठें, ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। तो हमारा जो अंडाशय होता है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। यह है एक प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। यदि हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से देखा जाने वाली कॉमन बीमारी यह है, जो कि उन महिलाओं में देखने को मिलती है जो महिलाएं कौन सी हैं? इनफर्टाइल, अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें बच्चे नहीं हुए हैं, उन महिलाओं में देखी जाने वाली कॉमन बीमारी है। और दुनिया की हर पांचवी महिला के अंदर ये बीमारी देखी जाती है कॉमनली, ठीक है। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन देखी जाने वाली बीमारी है। होता क्या है इस बीमारी में, इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, ये है हमारा अंडाशय। ये क्या है? हमारा अंडाशय है। ये नॉर्मल अंडाशय है। अंडाशय से क्या होता है? अंडे निकलते हैं। अंडाशय से क्या होता है? अंडे निकलते हैं। अंडे निकल करके जब हमारी माहवारी आती है, मासिक धर्म जब चलता है, तब वो अंडे यहाँ अंडवाहिनी से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि यहाँ पर इसे शुक्राणु मिल जाता है, यहाँ पे इसे क्या मिल जाता है? शुक्राणु मिल जाता है, तो ये अंडा जो है वो फर्टाइल हो जाता है, मतलब हमें बच्चा लग जाता है। सिंपल सी बात है। अब इधर देखो, ये तो नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब मैंने आपको समझाया कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि हमारा एलएच हार्मोन जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो ये वाले जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये बनेंगे ज्यादा। अब ये कच्चे अंडे जो है वो हमारे अंदर ज्यादा हो गए हैं। हमारे अंडाशय के अंदर बहुत सारे कच्चे अंडे जो है वो बन जाते हैं, जिसे आपने नाम दिया सिस्ट। बीमारी का नाम बताया था ना, पॉलीसिस्टिक, मतलब बहुत सारे सिस्ट, बहुत सारी छोटे छोटे गांठे अंडे जो हैं वो हो जाते हैं। अब ये कच्चे पक्के अंडे जो हैं वो रिलीज होते हैं, और तो कच्चे पक्के अंडे बाहर आएंगे, तो फिर बच्चा जो है वो लगने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। बच्चा लगने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपने कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से जो है अंडाशय से अंडवाहिनी की तरफ जो है वो अंडा गति करता है, और स्पर्म आकर, शुक्राणु आकर यहाँ मिल जाता है, तो बच्चा बन जाता है। यदि शुक्राणु इस अंडाणु से नहीं मिलता है तो ये अंडाणु धीरे धीरे मरने लगता है, क्षीण होने लगता है, और ये हमारी जो बच्चेदानी है, इस बच्चेदानी की परत भी जो है वो कटने लगती है। और
अगली माहवारी के अंदर, अगले मासिक धर्म के अंदर जो है वो ये बाहर निकल जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब ऐसा क्या होता है कि जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है हमारे अंदर तो ऐसा देखने को मिलता है। तो कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एलएच हार्मोन जो होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा जी? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है। और इसके अलावा ये बीमारी जो है जिनमें लोगों में होगी उनमें क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ऐसी महिला जिनके अंदर पीसीओडी होगी उनके अंदर जो है इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? इंसुलिन की। मतलब इंसुलिन की मात्रा भी उसके अंदर जो है वो बढ़ जाएगी। इंसुलिन की मात्रा और एलएच की मात्रा बढ़ेगी। जब इंसुलिन और एलएच की मात्रा बढ़ती है किसी महिला के अंदर तो उस महिला के अंदर क्या हो जाता है? उस महिला के अंदर फिर है इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? मतलब मेल हार्मोन, जो मेल हार्मोन होते हैं ना, पुरुषों के अंदर देखे जाने वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाता है और महिलाओं वाले हार्मोन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसी महिलाओं में जो है वो बच्चे लगने का चांस जो है वो कम हो जाता है। ऐसी महिलाएं जिनमें पीसीओडी है उनमें बच्चे लगने का चांस क्या हो जाता है? कम होता है। उनमें जो है वो फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाती है। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा, आपने कहा कि इंसुलिन जब बढ़ता है ना बॉडी के अंदर, है ना, तो ऐसे में क्या होता है? फैटी लीवर देखने को मिलता है और ओबेसिटी देखने को मिलती है। कहने का मतलब हमारे लीवर के अंदर जो है वो क्या होता है? जमा होती रहती है फैट, है ना, और आदमी जो है वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। क्या होता है? धीरे धीरे मोटा होने लगता है। समझ में आ रहा है? देखो, ये समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर जो है वो पीसीओडी हो गई है? हमें कैसे पता चले? तो आप बोलेंगे कि कुछ कॉमन सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर पीसीओडी हो सकता है। कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स होते हैं? तो आपने बताया कि सर हमारे अंदर जो है हाइपर एंड्रोजन, क्या होता है? हाइपर एंड्रोजन। कहने का मतलब पुरुषों के अंदर पाए जाने वाले जो हार्मोन है उनकी मात्रा महिलाओं के अंदर ज्यादा हो जाती है। अब पुरुषों के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो महिलाओं के अंदर देखे जाएंगे तो पुरुषों में जैसे दाढ़ी मूंछ आती है ना, ऐसे ही महिलाओं में भी क्या आने लग जाएगी? दाढ़ी आने लगेगी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये एक महिला का चेहरा है, ठीक है। आपको नजर आएगा कि इसमें जो है वो क्या दिख रहे हैं? बाल दिख रहे हैं आपको। कहाँ पे? फेस के ऊपर, ठीक है। फेस के ऊपर क्या आ जाएंगे? बाल आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि मुझे पीसीओडी हो गई है? तो आप कहोगे कि दूसरा क्या होगा? इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन की मात्रा जो है वो बढ़ेगी। जब इंसुलिन की मात्रा आपके अंदर बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में महिला कैसी नजर आएगी आपको? मोटी नजर आएगी। तो ऐसी महिलाएं जिनके अंदर पीसीओडी होती है उनके अंदर मोटापा भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरी बात आपने बताई कि ऐसी महिलाओं के अंदर क्या होता है? एक्थेनेस नाइजीरियन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं चैन पहनूं गले के अंदर, ठीक है, या कुछ भी नेकलेस पहनूं तो एक निशान जो है वो गले के अंदर बनता है। ऐसा ही जो है स्किन का पिगमेंटेशन ऐसी महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, एक महिला के अंदर ऐसे जो है वो निशान पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? ऐसा निशान पड़ गया है। तो ये कॉमन 3 सिम्टम्स हैं जो आपको समझ में आएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर पीसीओडी हो सकता है। तो ऐसी महिलाएं, ठीक है, जिनके अंदर ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो डॉक्टर से सलाह लेंगे तो क्या करेंगे? हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। किस किस से क्या क्या हो सकता है? या तो मैं दर्द लेकर जाऊं, या तो क्या बोलूं, मेरे पेल्विक एरिया में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है सर। मेरे पेल्विक एरिया में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। मतलब कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे मुझे दर्द होता है, ये बोलेंगे आप। या आप बोलेंगे कि मेरे जो फेस पे हैं वो बाल जो हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? कि फेस पे बाल ग्रोथ हो रहा है। या बोलेंगे कि बाल झड़ रहे हैं। क्या बोलेंगे? बाल झड़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा
कि कच्चे पक्के अंडे होते हैं, ठीक है, तो फर्टिलिटी का चांस कम हो जाता है। आप बोलेंगे कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, मैं कोशिश कर रही हूँ पर बच्चा जो है वो लग ही नहीं रहा है, मतलब इनफर्टिलिटी भी हो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, ओवरवेट बताई दिया आपको कि क्या होगा, वजन बढ़ेगा। वजन आपका बढ़ रहा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आगे आपने कहा है कि ऐसा होता है तो सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या होगा, इरेगुलर पीरियड। महामारी जो है, ठीक है, मासिक धर्म जो है वो या तो क्या हो जाएगा, आएगा ही नहीं, या फिर क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। कभी जो है वो 15 दिन से आ रहा है तो कभी 2 महीने से आ रहा है, ऐसे इरेगुलर पीरियड। तो जब आपको कमर के नीचे दर्द होगा, ठीक है, और आपकी माहवारी जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है, मतलब नियमित जैसे 28 दिन पे आ रही थी ना, ऐसे नहीं आएगी। कभी 1 महीने पे आ रही है, कभी 1.5 महीने पे आ रही है, कभी 2 महीने पे, कभी 3 महीने तक भी नहीं आई, ठीक है। ऐसा यदि देखने को मिल रहा है और आपका वजन भी बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा आप में क्या हो रही है, थकान हो रही है आपको, या फिर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, बताया ना मैंने, पुरुषों वाले हार्मोन आपके अंदर देखे जाएं, आपकी आवाज जो है वो भारी भारी होगी, आपके दाढ़ी मूछ जो हैं वो आ रहे हैं, शरीर जो है वो पुरुषों जैसा आपका नजर आ रहा है, तो ऐसा यदि देखने को मिल रहा है ताकत वाला, ठीक है। और इसके अलावा चेहरे पे क्या हो सकते हैं, मुहासे भी हो सकते हैं, फुंसी भी हो सकते हैं, दाग धब्बे भी हो सकते हैं, पिगमेंटेशन बताया ना अभी, ऐसे गले में निशान दिखाया था ना आपको किस तरीके से बन जाता है। तो ऐसी बीमारी यदि आपके अंदर है, ऐसी समस्याएं आपके अंदर हैं, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या होता है, आपकी सोनोग्राफी करेगा, तो सोनोग्राफी में बताएगा कि आपकी ओवरी जो है वो 15 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा जो है वो होगी, ठीक है। इसका डायमीटर जो होगा ये डॉक्टर लोग बताएंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। पर जब ओवरी की आपके अंडाशय की जांच करेंगे ना, सोनोग्राफी करेंगे, तो उसके अंदर आपके अंडाशय जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। अंडाशय जो नॉर्मल अंडाशय होता है उससे क्या रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस पे सूजन वूजन आ गई है ना, इसलिए वह बढ़ा हुआ रहेगा। तो जब आपका अंडाशय जो है वो बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर आपको तुरंत बताएगा और आप बोलेंगे कि माहवारी ऐसे हो रही है, और डॉक्टर बताएगा कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हो रही हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि गांठें मतलब कोई कैंसर नहीं है, गांठें मतलब कोई कैंसर नहीं है, सिस्ट है, ठीक है। वो तो जो धीरे धीरे हमारे अंदर जमा हो रहे थे, ठीक है, हार्मोन इरेगुलरिटी थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि यदि ऐसी बीमारी हो, जाहिर मैं इसका इलाज नहीं कराऊं तो क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपने कहा कि इंसुलिन या शुगर से संबंधित बीमारी होगी, तो आपके अंदर वजन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और आप इलाज नहीं कराएंगे तो आपको डायबिटीज हो सकता है, शुगर की बीमारी आपके अंदर हो सकती है, पहली चीज। दूसरी आपने कहा कि सर इसके अंदर जो है वो हार्मोन जो है वो कम ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट पे लोड पड़ेगा और आपके अंदर हार्ट से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, आपके अंदर जो है वो बीपी बढ़ सकती है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द जो है वो आपको ऐसे सिम्टम्स नजर आते ही आपको तुरंत कहाँ जाना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर से संपर्क जो है वो आपको करना है कि इस बीमारी का मैं कैसे इलाज कराऊं, ठीक है। अब यदि आपने कहा कि डॉक्टर से संपर्क करना है तो क्या करेगा डॉक्टर, है ना, या कैसे मैं इस बीमारी को सही कर सकती हूँ। तो देखो अब हम बात करते हैं हमारी की बीमारी को कैसे सही किया जाए। तो बीमारी को सही करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। सबसे पहला और जो खास तरीका है, सबसे पहले जैसे ही आपको लगे कि आपके अंदर पीसीओडी है और आपको अभी शादी नहीं हुई है ना, आपको अभी बच्चे पैदा नहीं करने हैं, तो आपको घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, फास्टिंग करो। क्या करो बेटा जी, फास्टिंग करो। तो आपको फास्टिंग करना है मतलब उपवास रखना है, खाली पेट। आप अपनी आंतों को क्या दोगे, आराम दोगे। लगभग जो है वो 15 घंटे आपको आंतों को आराम देना है। व्रत करने का मतलब, उपवास करने का मतलब ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन भूखे रह रहे हो, 2-3 दिन तक भूखे हो। इसका मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने सुबह 7 बजे खाना खाया है, ठीक है, क्या किया है आपने, सुबह 7 बजे खाना खाया है, तो उसके बाद रात में कब खा रहे हैं आप, 10 बजे, ठीक है, रात में 10 बजे। तो इतनी देर तक आंतों को क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अरे सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे बताओ कि ये एक सड़क है, ठीक है, और इस सड़क पर बहुत सारे जो है साधन चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रक, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। तो ये गंदी होगी, ये सड़क क्या हो गई है, गंदी हो गई है। अब मुझे इसे साफ करना है,
तो साफ करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, गाड़ियां चलती रहे मैं साफ कर दूं क्या, नहीं कर सकता ना। हाँ तो क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करना है, इन गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। तो मुझे भी तो अब सफाई करनी है ना शरीर की, तो शरीर की सफाई करनी है तो सबसे पहले क्या रखूं, उसके अंदर कुछ डालू नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, कम से कम 10-12 घंटे तक आराम दो। जैसे कि आप रात में जो है वो कब खाना खा लो, 8-9 बजे खा लो, 8-9 बजे खाना खा लिया, फिर उसके बाद में सुबह उठो और 11 बजे के आसपास आप नाश्ता करो, तो 10-12 घंटे का आपको टाइम मिल गया। ठीक है, तो लगभग 15 घंटे आपको क्या करना है, फास्टिंग करना है, मतलब उपवास में रहना है, तो आराम मिल जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज। ये किसके लिए बता रहा हूं, उन महिलाओं के लिए जिनमें पीसीओडी है और अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये सारी चीजें फॉलो करनी है। इसके अलावा डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही है, कोई भी दवाई जो है वो तो बिना डॉक्टर के हम लेते नहीं है, डॉक्टर को तो दिखाना ही है, इसलिए आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, सुबह सुबह एक्सरसाइज कौन सी करें, तो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट आपके जो रहेगी बेटा जी, वो क्या रहेगी, जॉगिंग। कौन सी रहेगी, जॉगिंग हमें करनी है, जॉगिंग मतलब उछल कूद वाली एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है, ताकि आपका जो अंडाशय है, आपका जो अंडाशय है, ठीक है, उसमें क्या हो, गति हो, और धीरे 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 आपकी ये जो सिस्ट बनी है, छोटी छोटी गांठें बनी है, वो धीरे 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 अपने आप जो है वो सही होती रहेंगी। क्लियर है, कोई नहीं दिक्कत। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप खान पीन का बहुत ध्यान रखेंगे, हमेशा कैसा खाना खाएंगे, सात्विक खाना जो है वो आपको खाना है। क्या करना है, सात्विक खाना आपको खाना है, ऐसा खाना जो ताजा बना हुआ हो, ऐसा खाना जो कैसा हो, लिविंग हो। जैसे क्या हो, लिविंग हो, जैसे कि आपने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खा ली मैंने, ठीक है, तो ऐसा खाना जो है वो सात्विक होना चाहिए, खाना जो है वो ताजा बना हुआ होना चाहिए, बासी खाना आपको नहीं खाना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खा सकते हो, आप क्या खा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स जो है वो आप खा सकते हो ऐसी बीमारी के अंदर। लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको क्या करना है, आपको जो है वो पेट की सफाई करनी है। क्या करना है, पेट की सफाई करनी है। तो पेट की सफाई करने के लिए जो है वो लेटरिन के रास्ते से एक दवाई डाली जाती है। क्या की जाती है, लेटरिन के रास्ते से एक दवाई डाली है, जिससे क्या हो जाता है, आंतों की सफाई हो जाती है। पहला तो आप क्या कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। यदि इससे नहीं चल रहा है काम, तो आप क्या कर सकते हैं, हर 15 दिन से या 20 दिन से या महीने में एक बार आप जो है वो एनिमा लगवा सकते हैं, मतलब अपने आंतों की सफाई करवा सकते हैं। ठीक है, खाली पेट रहेंगे और क्या करेंगे, लेटरिन के रास्ते से ये दवाई डालेंगे, तो इससे क्या है, आंतें साफ हो जाएंगी, आंतें साफ हो जाएंगी तो आराम मिलेगा ना, आंतें साफ होगी तो आपके अंडाशय को जो है वो क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, आराम मिलेगा तो धीरे 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 जो है वो ठीक होने के चांसेज होते रहते हैं। क्लियर है, तो ये काम आप तब कर सकते हो जब आपको पीसीओडी है और आपकी शादी नहीं हुई है। अब यदि आपको पीसीओडी है और आपको चिंता है कि मेरी शादी होने वाली है या मेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कहीं मेरे अंदर भी ऐसी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो जाएं, ज्यादा दिक्कतें ना हो जाएं, तो दूसरा जो आपके पास तरीका है वो तरीका है मेडिकल। कौन सा है, मेडिकल। और मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया था कि यहां से हम आपको वो जानकारी प्रदान करेंगे जो क्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित तो हो, लेकिन सही हो, सरल हो और सटीक हो। इसलिए कभी भी कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेना है आपको। दवाइयां तो होती हैं, लेकिन ऐसे किसी से पूछ के नहीं लेना, आपको डॉक्टर को दिखाना है, अपनी सोनोग्राफी करवानी है और डॉक्टर आपको बताए उस हिसाब से लेना है, क्योंकि हार्मोन का लोचा है। ठीक है, कम ज्यादा की जगह और उकचूक हो गया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए दवाई यदि आपको लेना है तो आप डॉक्टर को दिखाकर ही लेंगे। तीसरा हमारे पास रास्ता जो है इसके इलाज का वो है सर्जरी। क्या है, सर्जरी, कि हम क्या करवा सकते हैं, ये जो गांठें थी ना, ये जो छोटी छोटी गांठें जो बन गई थी ना, इनमें ड्रिलिंग करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं, दूरबीन से। आजकल दूरबीन वाला जमाना है, तो दूरबीन से इनमें क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। इनसे दूरबीन में क्या कर दिया जाता है, ड्रिल कर दिया जाता है। धीरे 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 फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब इनको जो है वो अंदर से फोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अंदर से ड्रिल कर दिया गया है, फोड़ दिया गया है, तो धीरे 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 ये बीमारी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग। यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा ऑपरेशन मैं तो नहीं कराऊं, ये तो खतरनाक ऑपरेशन है और बच्चे भी पैदा करने हैं,
और सीवियरिटी ज्यादा हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या कर सकते हैं, आईवीएफ करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, आईवीएफ करवा सकते हैं। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में और वीडियो बनाएंगे जिनमें आप समझेंगे कि किस तरीके से जो है आप जो है अपना बच्चा लैब में भी तैयार करवा सकते हैं। मतलब आपके इस अंडाणु हैं, ठीक है, और आपके पति के शुक्राणु हैं, लेकिन आप में क्या हो रहा है, वो मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं, मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं, और जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या किया जाता है, आपका जो पका हुआ अंडा है ना, उसे निकाला जाता है और प्रयोगशाला के अंदर जो है वो इसे रखा जाता है। उधर आपके पति के शुक्राणु लिए जाते हैं और उस शुक्राणु को अंडाणु से मिलाया जाता है और वहां पे बच्चा तैयार किया जाता है। वो बच्चा तैयार करके आपके गर्भ के अंदर रख दिया जाता है, आपके बच्चेदानी में रख दिया जाता है, उससे आप में बच्चा जो है वो जाता है। बस ऐसे सिंपल सी चीजें होती हैं। तो इन चीजों को आसान भाषा में समझने के लिए आप जो है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी या नया वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो आपको समझ में आई होगी। अब आप जो है वो इस क्लास से कितना समझे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या आपको क्लास पसंद आई या क्लास समझ में आई और आप पीसीओडी के बारे में कितना समझे हैं। तो बात करते हैं ये से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पीसीओएस इंक्लूड द फॉलोइंग, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कहने का मतलब किसी महिला को क्या कौन सी बीमारी हो गई है, पीसीओडी हो गई है, तो कौन कौन से लक्षण होंगे बताओ। सभी लागू होने वाले का चयन करें कि कौन कौन से होंगे। तो अब आपने समझ लिया ना कि आप में पीसीओडी होगी तो आप में क्या क्या होगा। आपने कहा कि हमारे अंदर यदि पीसीओडी की बीमारी है तो क्या हो सकता है, हमारे अंदर चेहरे पे क्या आ सकते हैं, बाल आ सकते हैं, बताया था। तो चेहरे पे बाल आ सकते हैं, येलो, चेहरे पे बाल आ सकते हैं। दूसरा आपने क्या कहा था कि क्या हो सकते हैं, मुहासे भी हो सकते हैं। स्किन पिगमेंटेशन, हमारी जो स्किन है उस पे जो है वो दाने दाने जो हैं वो पिंपल जो हैं वो निकल सकते हैं। तीसरा आपने बताया कि वेट बढ़ता है कि नहीं, वेट बढ़ता है कि कम होता है। तो आपने कहा वजन तो बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, इसलिए वजन तो क्या होता है, बढ़ता है, वजन घटता नहीं है। तो यदि आपने बताया कि वजन लॉस हो रहा है इसका मतलब पीसीओडी का सिम्टम्स नहीं है ये। और तीसरा क्या बताया था, आपने कहा था कि आपकी माहवारी क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो ये भी सही बात है, ठीक है। तो इनमें से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप में पीसीओएस है तो ये वाली चीजें जो हैं वो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, एक दो तो हैं तो ये तो होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो होंगी, ऐसे नहीं है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। उसके अंदर हेयर भी होंगे, उसके मुहासे भी होंगे और उसके अंदर अनियमित मासिक धर्म या माहवारी भी जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है बस। तो दूसरा बताओ क्या रहेगा। दूसरा है योर पेशेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन syndrome has asked if her weight gain of 25 pounds will affect her PCOS symptoms. How do you respond? अब बताओ। अब यदि आपको समझ में आया है तो आप जो है वो बताइए मुझे क्या हो रहा है। एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पीड़ित महिला है, ठीक है। वो पूछ रही है कि मेरा वजन बढ़ रहा है। एक महिला जिसको कौन सी बीमारी हो गई है, ये उसके अंडाशय के अंदर जो है वो छोटी छोटी गांठें बन गई हैं, पीसीओएस हो गया है। अब वो आपसे पूछ रही है ना, कि मेरा क्या हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, और आपने हमारा वीडियो देख लिया है, ठीक है। तो अब आप उसको क्या बताएंगे, क्या रेस्पॉन्ड करेंगे, बताओ। आप क्या बताओगे, इस क्लास से आपको क्या समझ में आया। तो आप उसे बताएंगे, क्या बताएंगे कि वजन बढ़ने से आमतौर पर पीसीओएस के लक्षण बढ़ेंगे, इसलिए हम इसका इलाज अपने मरीजों को व्यायाम करने और संतुलित आहार लेने के प्रोत्साहित करेंगे। बताया ना आपने अभी कि क्या बताओगे। आप उन्हें बोलोगे कि व्रत रखो, कम से कम सप्ताह में एक दिन, पेट को आराम दो, आंतों की सफाई करो, एक्सरसाइज करो। क्यों, क्योंकि वजन कंट्रोल करना पीसीओडी में बहुत जरूरी है। यदि आपका वजन कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, कल को आपकी शादी होगी, दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वजन कंट्रोल करना है। तो आप यही बताएंगे ना उसको, यही समझाएंगे, ठीक है। इसका मतलब तो आपको क्लास समझ में आ गई, इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल गई। अब दूसरा है, आप क्या कहेंगे, आपका वजन आपके पीसीओडी के लक्षणों को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऐसा तो नहीं है, आप इन्हें कहना तो कि वजन तो प्रभावित करता है, वजन तो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर।
तो वजन बढ़ेगा तो आपके अंदर दूसरी भी कोई दिक्कतें देखने को मिलेंगी, इसलिए ये तो सही जवाब नहीं है। यदि आपने ऐसे बोला, कोई आपको बोल रही है कि मेरे को ये बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने ऐसे बताया कि पीसीओडी होगी, ठीक है, मेरा तो वजन बढ़ रहा है, तो आप उसे बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, वजन बढ़ने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब आप पीसीओडी के बारे में नहीं जानते। यदि आप पीसीओडी के बारे में जानते हैं तो आप तुरंत कहोगे कि वजन बढ़ रहा है, वजन को कंट्रोल करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, कम खाना खाओ, आंतों की सफाई करो, आराम करो, ये सारी चीजें आप उन्हें बताएंगे। पीसीओडी के मरीजों का वजन घटता है, बढ़ता नहीं, ये तो गलत बात है। पीसीओडी के मरीजों का वजन तो बढ़ता है, घटता नहीं है, तो ये भी गलत बात है। और आपने लिखा कि इनमें से कोई नहीं है, ये भी गलत है। तो सही जवाब हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। ठीक है, यदि आपने ये जवाब दे दिया इसका मतलब तो आपको क्लास समझ में आ गई है। ठीक है, एक और सवाल बता दो फिर आपको समझ में आ गई तो क्लास। लास्ट सवाल आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर? सवाल में लिखा हुआ है कि पीसीओडी के निदान के लिए डॉक्टर कौन से लक्षण देखता है। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि मरीज के अंदर पीसीओडी है? बताओ, डॉक्टर क्या क्या देखेगा? तो आपने कहा कि सर डॉक्टर देखेगा, क्या क्या देखेगा? सबसे पहले तो हमसे पूछेगा कि आपका पीरियड टाइम टू टाइम आता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं आता है, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि डॉक्टर आपको बोलता है कि एंड्रोजन हार्मोन का उच्च स्तर, जिसके परिणाम स्वरूप आपके चेहरे, बाहों और छाती पर मुहासे और बाल उग रहे हैं। सही बात है, आपने बोला था ना कि स्किन के ऊपर हमारे जो है वो दाग धब्बे हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं और बाल आ जाते हैं, तो ये तो सही बात है ना, एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है इसलिए बाल आ जाते हैं। तो आप बताएंगे कि हाँ साहब ये भी देखने को मिलता है। और तीसरा, सिस्ट ऑन योर ओवरी, मेरा जो अंडाशय है उसमें छोटी छोटी गांठें हो गई हैं, वो तो सोनोग्राफी में दिखेंगे ना, तो छोटी छोटी गांठें भी जो है वो ओवरी में होंगी, अंडाशय में होंगी। मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो पाई जाएंगी। यदि ये सारी चीजें आपके अंदर हैं और क्लास समझ में आई तो आप जरूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करवाएं। ठीक है, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। हरे कृष्ण।